अर्जुन ग्लोबल स्टडीज पढ़ाने वाले सभी स्टूडेंटों को जय हिंद। दोस्तों आज बताने वाले हूँ आप लोगों को इटली के एकीकरण का संभव। हाँ दोस्तों, आज बताऊंगा आप लोगों को इटली का एकीकरण का संभव कैसे हुआ और इसमें कैसे कौन कौन लोग व्यक्ति महत्वपूर्ण रूप से भाग लिए हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को इटली के एकीकरण के बारे में आप लोग को कुछ जानकारी मिल सके। चलो दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ काउंट काबुड़ के बारे में। क्या है? काउंट काबुड़ के बारे में। और दूसरा है गैरिबाल्डी। तो दोनों के बारे में बात बताएंगे। पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ काउंट काबुड़ के बारे में। देखिए काउंट काबुड़ किसका जन्म जो है 1810 ईस्वी में हुआ था। काउंट काबुड़ का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए उसका जरूरत क्या था। वो जानते थे कि इटली का एकीकरण तब संभव है जब आर्थिक उन्नति, सैनिक शक्ति तथा विदेशी सहायता प्राप्त हो, तभी जाके इटली का एकीकरण संभव है। जरूरत क्या था? आर्थिक स्थिति को उन्नत करना, सैनिक शक्तियों को तथा विदेशी सहायता प्राप्त करना। उसके बाद एकीकरण संभव है सार्डिनिया। सार्डिनिया जो राष्ट्र थे सार्डिनिया, उसके द्वारा इटली का एकीकरण संभव किया जा सकता है। बिना सार्डिनिया की सहायता के द्वारा इटली का संभव नहीं किया जा सकता। इसीलिए 1848 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। 1848 ईस्वी में विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को दबा दिया गया। जिनके कारण इनके मन पर जो है रुकने का खत्म नहीं हुआ, मतलब कि एकीकरण, इटली का एकीकरण जो है बंद हो जाए, इसका मन में ये नहीं स्वभाव हुआ, बल्कि और तेजी से रफ्तार कर दिया। क्या तेजी से रफ्तार कर दिया? तो उस 1848 में विद्रोह के बाद उसको कुचल दिया, उनके ये एकीकरण को, इटली के एकीकरण को। तब जाके क्या हुआ? 1850 ईस्वी में सार्डिनिया के नए राजा विक्टर इनेमुल के नेतृत्व में 9 शक्तियों का मंत्री बना। क्या बना? 9 शक्तियों का मंत्री, अर्थात जैसे कृषि, व्यापार, इस प्रकार के 9 शक्तियों का केंद्र का 9 शक्तियों का मंत्री बना। कौन बना? तो काउंट काबुड़। क्या बना? काउंट काबुड़। कहाँ बना? सार्डिनिया राजा के नेतृत्व में, सार्डिनिया में ही बना। सार्डिनिया के नेतृत्व में, सार्डिनिया में इनेमुएल के नेतृत्व में 9 शक्तियों का मंत्री बना। उसके बाद 1852 ईस्वी में सार्डिनिया के प्रधानमंत्री बना। क्या बना? सार्डिनिया के प्रधानमंत्री बना। अपने पहले 9 शक्तियों का मंत्री बनने के पश्चात 1852 में क्या बना? प्रधानमंत्री बन गए। और 1852 ईस्वी में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात अपने सार्डिनिया को खूब अच्छी तरह से मजबूत किया। क्या किया? मजबूत किया। पहले तो उन्होंने रेल व्यवस्था को भी मजबूत किया, कृषि व्यापारी को भी मजबूत किया, सैनिक को भी मजबूत किया, यानी कि समाज को भी मजबूत किया। यानी कि सार्डिनिया को खूब से मजबूत किया, क्योंकि सार्डिनिया के द्वारा ही इटली का एकीकरण संभव मानते थे। और साथ ही साथ उसमें आर्थिक उन्नति, सैनिक शक्ति तथा विदेशी सहायता भी होना चाहिए, यह भी मानते थे। और ये तीनों चीज को इकट्ठा किया, जो कि मैं आप बताता हूँ। जब 1852 ईस्वी में सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना तो अपनी समाज को, अपने देश को अच्छी तरह से मजबूत कर लिया। उसके बाद 1854 ईस्वी में क्रीमिया युद्ध हुआ। क्या हुआ? क्रीमिया युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड रूस के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे। अब क्या है, यहाँ पर सैनिक शक्ति की जरूरत था। कौन? विदेशी सहायता। तो इन लोगों की सहायता के लिए क्या किया? तो रूस के साथ, यानी कौन? ये काउंट काबुड़ प्रधानमंत्री जो बने हुए थे, वो रूस के साथ न मिलकर फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड संयुक्त राष्ट्र के संग ये मिल गया। और मिलने के साथ अपनी सेनाओं को रूस के विरुद्ध में भेजने के पश्चात रूस का हार हो गया। 1954 में जो क्रीमिया युद्ध था उसमें रूस का हार हो गया। और हारने के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन में बैठक हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन एक बैठक हुआ, जिसमें काउंट काबुड़ को भी वहां आमंत्रित किया। और आमंत्रित करने के पश्चात उनको निराश हासिल हुआ। क्या हुआ? निराश। तो उन्होंने, काउंट काबुड़ ने उनको इटली का एकीकरण के बारे में उन्होंने प्रस्ताव रखा, लेकिन इटली का एकीकरण प्रस्ताव को
ठुकरा दिए, जिनके कारण इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। इस प्रकार वह हार नहीं माना, और वो हार नहीं मानने के कारण धीरे धीरे और आगे बढ़ता गया। तो इस प्रकार काउंट काबूड ने अपना जीवन योगदान दिया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय भारत, वंदे मातरम।